आरसीपीसी का ज्वाइनिंग हुआ और नालंदा में कार्यक्रम का नहीं, अटैक नहीं है। नालंदा के बारे में ये लोगों की धारणा है। बिहार में जब मैं पैदल चला तो लोगों ने ये बताया कि बिहार का सारा संसाधन नालंदा के ऊपर ही नीतीश खर्च कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि नालंदा के लोग उतने ही परेशानी में हैं जितना बिहार के दूसरे हिस्सों में। थोड़ा सा फर्क इतना ही है कि नालंदा में थोड़ा सड़क उड़क बन गया, लेकिन जहाँ तक पढ़ाई का, बच्चों की शिक्षा का मामला है, उनके रोजगार का मामला है, तो नालंदा के लोग भी उतने ही परेशान हैं शिक्षा के नहीं होने से, बच्चों के बेरोजगारी, पलायन से, और घर घर जो भ्रष्टाचार है। और आज हमने देखा, इसी चीज को दिखाने के लिए मैं कल्याण बिगहा जा रहा था। नालंदा की बात छोड़िए कि नीतीश जी के गांव में जाएंगे, लोग कहता है कि बिहार में अपना जात का हम नेता चुनेंगे, तो हम तो नीतीश जी के गांव में गए, उन्हीं के स्वजातीय लोग के यहाँ जाना चाहते थे, उन्हीं का गोतिया भाई से जाकर ये पूछना चाह रहे थे कि भाई बताओ कि जब तुम्हारा जमीन का दाखिल खारिज होता है तो क्या उसमें घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो लोगों ने तो पूरे पंचायत में कहा भैया घूस लग रहा है। मैंने ये पूछा, भाई नीतीश जी ने 2 बरस पहले कहा था कि बिहार के हर गरीब परिवार को 2 लाख रुपया देंगे ये जनगणना के बाद, तो पूरे बिहार में तो नहीं मिला, चलो कल्याण बिगहा नालंदा में मिला हो तो ये बता दो। तो लोगों ने कहा भैया 1 रुपया नहीं मिला। 2008 से दलित महादलित परिवारों के लिए उन्होंने कहा कि हम 3 डिसमिल जमीन देंगे घर बनाने के लिए। मैंने उनके गांव में पंचायत में जाकर पूछा, अभी तक एक आदमी भी नहीं मिला जो कहा भैया 3 डिसमिल जमीन मिला है। और जब कल्याण बिगहा में घुस रहे थे तो प्रशासन के लोगों ने कहा कि भैया आप इसमें नहीं जा सकते। मैंने पूछा क्या कारण है, हम आतंकवादी तो है नहीं, बिहार में एकमात्र ऐसा आदमी है जो बिना सुरक्षा लेकर चलता है। आप देख लीजिए, मैं एक सिपाही लेकर भी नहीं चलता हूँ। जो सिपाही सब खड़ा है इसलिए खड़ा है कि प्रशासन वाले आपने रिपोर्टिंग यहाँ से करने के लिए बैठे, कोई हमारी मदद के लिए नहीं खड़ा है। हम 2 बरस बिहार में पैदल चले हैं, अकेले पैदल चले हैं बिना किसी सुरक्षा के, किसी से डरते नहीं है। हमने प्रशासन को ये भी कहा कि भाई आप हमको अकेले जाने दीजिए कल्याण बिगहा गाँव में। ये नीतीश कुमार और इनके सरकार के लोग इतना डरे हुए हैं कि हमको कल्याण बिगहा गाँव में नहीं जाने दिया। उसी चक्कर में यहाँ आने में 2 घंटा लग गया। देश दुनिया में जो लोग विकास करता है, अपने गांव अपने क्षेत्र का प्रचार करता है, कहता है भैया आइए देखिए हम कितना विकास किए हैं। और यहाँ का प्रशासन और नीतीश कुमार इतना डरे हुए हैं कि हमको कल्याण बिगहा में जाने नहीं दे रहा। तो हम आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर मानने वाले नहीं हैं। कल्याण बिगहा तो जाएंगे ही जाएंगे, ये चाहे जितना दम लगा लें। उसी गाँव में जाकर इनका पर्दाफाश होगा कि कल्याण बिगहा के लोगों के साथ भी उतना ही बड़ा धोखा हुआ है जितना बड़ा धोखा पूरे बिहार के लोगों के साथ हुआ है। डीएम से आप मांगे, लिखित दिया नहीं आपको? डीएम से हमारी बात नहीं हुई, वहाँ एसडीएम एक थे, तो नया नया नौकरी रहता है तो आप लोग तो रोज अफसरों को देखते होंगे। बिहार में अफसरों को रुआब बहुत ज्यादा है। ये सबको लग रहा है कि आज भी अंग्रेजों का राज चल रहा है, जिस पर मन हुआ तो लाठी भाग दिए। एसडीएम साहब वहाँ अपना ज्ञान बता रहे थे, तो हमने कहा भैया लिख के दे दो, लिख के दे दो कि काहे नहीं जा सकते कल्याण बिगहा। हाथ पाँव फूलने लगा, मीडिया के साथी भी थे, लिख के दे देंगे नौकरी चला जाएगा। तो बिहार में जो अफसर है, ज्यादातर अफसर वो संविधान की सेवा नहीं कर रहा, वो लोगों की सेवा नहीं कर रहा, वो अपने राजनीतिक आकाओं की सेवा कर रहा है। रुपया देकर आया है और सोचता है कि पोस्टिंग में जितना रुपया लूट सके तो लूट ले। अभी सभा में हमने पूछा कि दारू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, तो आपके सामने लोगों ने क्या कहा कि दारू बिक रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पूरा बिहार में शराबबंदी है। तो भाई आप देख लीजिए कि जनता क्या कह रही है और नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं।